साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो रुक्मिणी का जो बुक आया हुआ है 3250 प्लस मैथ का, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारा सेट 1 हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट 2 को। तो सेट 2 को वो जो बुक का फोटो है वो मैंने खींच के इसमें रख लिया है फ़ोन में, और मैं क्वेश्चन यहाँ से देखूँगा, आप लोग बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट 2 का आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। देखिए, विभाजकता का जो नियम होता है कि 4 का, 8 का, 1 का, 2 का, सबका विभाजकता का नियम है। तो उसमें 4 और 8 से इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 8 दोनों से विभाजित है। तो जो भी संख्या 8 से डिवाइड होगा वह 4 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 4 उसको काट देता है। 4 8 को 2 बार में काटता है ना जी। तो 8 से जो भी संख्या डिवाइड होगा वो ऑटोमेटिक 4 से भी डिवाइड होगा। तो आपको खाली खोजना है कि 8 से डिवाइड कौन कौन सा संख्या होता है। तो देखिए, 8 से विभाजकता का क्या नियम है कि अंतिम से 3 वो संख्या, लास्ट से 3 नंबर। जैसे ये नंबर मान लेते हैं, कुछ है 8 2 7 5 3 3 2 8, जैसे ये नंबर है एक। तो इसमें सिर्फ आपको देखना है कि अंतिम से 3 को संख्या अगर 8 से कट रहा है तो पूरा का पूरा संख्या कट जाएगा। तो अंतिम 3 नंबर क्या है, 328, और यह 8 से देखिए कट रहा है ना, 8 चौके 32, 8 का 8 है। तो यह संख्या जो है पूरा का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। तो ऐसा ही नंबर आपको खोजना है आपके दिए गए ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 3824, 8 का 8 है, 8 या 24। देखिए पहला ऑप्शन जो है 3824, देखिए 3824, इसमें लास्ट का 3 संख्या देखिए 8 से कट रहा है। 8 से काटे एक बार में, और 0 8 या 24, तो लास्ट का तीनों नंबर कट गया, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। का अनुपात बताना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री, ये हो गया एक। और दूसरा क्या है, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। कॉस स्क्वायर अनुपात में, कॉस स्क्वायर 33 डिग्री दिखाई दे रहा है आपको। अब प्लस थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 57 डिग्री। यही क्वेश्चन है, इन दोनों को अनुपात में बताना है। तो देखिए, कहीं पर भी यदि ये साइन स्क्वायर यह रहे या कॉस स्क्वायर रहे और इसके बीच में प्लस का साइन रहे, ये प्लस, और इन दोनों के जो थीटा का दिया गया मान है इसको जोड़कर यदि आपको 90 डिग्री पुर जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका भी वैल्यू यहाँ पर देखिए 22 डिग्री और 68 डिग्री, 68 2 70 और 20 90 डिग्री हो गया ना। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, दोनों थीटा को जोड़ेंगे तो वैल्यू 90 डिग्री यदि आ जाए तो इसका मान होता है 1। और कॉस स्क्वायर में भी यही होता है। तो अनुपात कॉस स्क्वायर में देखिए, यहाँ 33 डिग्री, यहाँ 57 डिग्री, 33 और 57 को जोड़िए आपको हो गया कितना, 90 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 57 डिग्री, इन दोनों को मान को यदि जोड़ेंगे थीटा का तो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1। तो आंसर क्या होगा आपका, 1:1। 1:1 आपका आंसर होगा, राइट ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, हो गया, इतना सा ही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, 48 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समापवर्तक 576 है। तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा x का मान हो सकता है। देखिए, संख्या 3 गो है, कौन कौन, 48 और क्या है 72, और कोई एक संख्या है x। 48 72 और x, ये 3 ठो संख्या है। ठीक, ये 3 गो संख्या का जो एलसीएम है, 3 ठो संख्या का एलसीएम कितना है, 576। देखिए, अगर 2 ठो संख्या दिया हुआ रहता 48 और 72 और तीसरा संख्या नहीं रहता हमारे पास x, तब इसको निकालना आसान था कि इन दोनों का जो होता, 2 संख्याओं का गुणनफल इसके लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम एचसीएफ को गुना कर देते, उन दोनों नंबरों को गुना कर देते, एचसीएफ निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, यहाँ पर दिया है 3 ठो संख्या दिया है। तो आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है, क्या इनके फैक्टर्स को लिखना है। जैसे 48 है तो 48 को क्या लिख सकते हैं हम, 48 को लिख सकते हैं 3 × 16, प्राइम फैक्टर एक नंबर लेके तोड़ दिए हैं इसको। फिर इसको क्या लिख सकते हैं,
3 गुना 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यानी 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 16 को 2 पर पावर 4 लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार 2 को आपस में गुना करेंगे, इसलिए 2 पर पावर 4 लिख दिया है। ठीक है। अच्छा 72 को इसी तरह क्या लिख सकते हैं, तो 72 का होता है क्या, 3 गुना 24 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना, इस 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 1, यानी गुना 3 गुना 2 पर पावर 3। तो देखिए 2 बार 3 आ गया, तो यानी 3 पर पावर क्या है यहाँ पे मैक्सिमम 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसी तरह 576 को भी तोड़ लेंगे, तो 576 थोड़ा बड़ा सा नंबर है, अगर नहीं तोड़ पा रहे हैं तो इधर क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड इस तरह से तोड़ेंगे। 576 2 से करते हैं, 2 दूनी 4 2 8 16 2 8 16, 2 से किए 144 बार में, 2 से करेंगे 72 बार में, 2 से करेंगे 36 बार में, 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में, और इसको 3 से करेंगे 3 बार में। हो गया। देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर 6 गुना 3, 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए इधर इसको मिटा लेते हैं, यहीं पे मेन बात समझने वाली बात है। इतना फ्रैक्शन इसको तोड़ दिया है इसका फैक्टर में, अब इसको मेन समझने वाला बात है कि एलसीएम जो है हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है कि कम से कम कॉमन मल्टीपल्स। तो ये हमारा है 2 पर पावर 6 और 3 पर पावर 2। तो देखिए 3 पर पावर 2 तो हमको यहाँ से मिल गया है, ये 3 पर पावर 2, लेकिन 2 पर पावर 6 हमको नहीं मिला है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 2 पर पावर 4 है। तो इसका मतलब है कि यह 2 पर पावर 6 जो है यह इसमें होगा ही होगा, 2 पर पावर 6 होगा ही होगा। ठीक है। अब इसके साथ में जो 3 है इसके पावर में कुछ भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यह ज़रूर होगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे आप कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तोड़ने पर पावर में 2 पर पावर 6 आ जाए, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 144। पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए 144। तो देखिए 144 2 पर पावर 6 होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 6 बार में 2 पर पावर 64 मिला था यहाँ पे। इसको जब किए थे 576 का, हल्का हल्का दिख रहा है हमको यहाँ पे इसका, तो 2 पर पावर 6 आया था किसका, 64 का, और उससे एक बार आगे बढ़ेंगे तो 64 दूना 128 हो जाएगा। उसके टेबल में 144 कहीं नहीं आ रहा है, तो 144 नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, 288। जब 144 नहीं आया तो 288 भी नहीं आएगा, 144 गुना 288 होता है। उसके बाद है 96, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और 64 दूना 128 हो जाता है। 96 भी आपका ऑप्शन में नहीं आ रहा है। और चौथा है ऑप्शन डी नंबर 192। जब इतना नहीं आया तो डी नंबर 192 ही होगा। अच्छा एक बार तोड़ भी लेते हैं 192 को, इसमें क्या जाता है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वहाँ पर एग्जाम में नहीं तोड़ना है, यहाँ तोड़ के देख लेते हैं। 2 नाम 18 2 छके 12, 2 से तोड़ते हैं इसको, 2 चौके 8 2 8 16, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, और 2 से 3 बार में। 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 पर पावर 6 मिल गया और 3 पर पावर क्या मिला, 1, यानी 3 पर पावर यहाँ पर क्या लिख सकते थे, 1 लिख सकते थे। ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ लिए होंगे। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया है, क्वेश्चन ही वैसा है, क्या कर सकते हैं। अगर 2 ठो नंबर रहता तो फिर इतना समस्या नहीं करना पड़ता, आसानी से निकाल सकते थे। 3 को नंबर दे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा बना दिया सॉल्यूशन को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है। टंकी पूरा रूप से भरा हुआ है और टंकी जो है वह बेलनाकार आकार का है। टंकी किस का शेप कैसा है, बेलनाकार, और 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाला है। ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, और त्रिज्या कितना है, 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या और हाइट बराबर कितना है, h बराबर 20 मीटर, और त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 7 मीटर। r बराबर दिया है 7 मीटर। और टंकी आपका कैसा है, बेलनाकार। टंकी घनाकार दे सकता है, आपको सिलेंडर के आकार का दे सकता है, और आपको कैसा दे सकता है, बेलनाकार, बेलना के आकार का। तो इसको एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना होगा खाली सबका, कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वह दिया है बेलनाकार। तो देखिए 20 मीटर है, 7 मीटर है, और इसका क्या निकालना था आपको, कि उसमें पानी की मात्रा वही ना होगा जो इस पूरे टंकी का आयतन होगा। तो बेलनाकार टंकी का आयतन, यानी कि एक तरह से मान लीजिए क्या है, यह बेलन का ही आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन का यदि आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला आपको यदि पता है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेलन का फॉर्मूला।
तो इसका आयतन निकाल लेंगे। पाई का मान कितना 22/7 गुना आर का मान कितना 7 गुना 7 2 बार, एच का मान कितना 20 दिखाई दे रहा है 20 तक, ठीक है। ये 7 आपस में कट गया। अब इसको आपस में गुना कर लेते हैं। 22 गुना 7 गुना 20, 22 गुना 7 और गुना 20, 22 7 154 और 154 दूनी 154 और दूनी 4 दूनी 8 5 दूनी 10 2 1 2 1 3 380 एक जीरो बैठा दिए 3080 3080। अच्छा इसका मीटर है तो यहाँ पर आयतन है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, वॉल्यूम क्यूब में रहता है। तो इसका कितना हो गया 3080 मीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, अलजेब्रिक फार्मूला पे डिपेंड है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है 3a - 4b - 2c का होल स्क्वायर का विस्तृत रूप क्या होगा? देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं 3a - 4b - 2c का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, यही आपसे क्वेश्चन है। अच्छा देखिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं, पिछला वाला क्लास जो हुआ था, क्लास मतलब कि पिछला वाला जो सेट बनाए थे उसमें भी एक जगह यूज़ किए थे a + b + c का होल स्क्वायर का। इसको भी उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3a मिडिल ब्रैकेट यूज़ करते हैं 3a प्लस इसको क्या लिख सकते हैं -4b प्लस -2c और इसका होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए प्लस माइनस को गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो एक ही चीज़ है, इसको सिर्फ a b c के रूप में अलग कर दी और बीच में प्लस का चिन्ह आता है क्योंकि फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो a + b + c का इस बार क्या निकाल हो गया होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता है a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, पहले फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 2ab + bc + ac, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ भी इसको इसी फार्मूला में तोड़ देंगे। तो 3a का स्क्वायर यानी कितना हो गया 9a स्क्वायर प्लस -4b का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है 4 का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो 4c स्क्वायर। अच्छा यहीं से ऑप्शन में देखते हैं कि अगर कुछ मिल जाए 9a स्क्वायर। अच्छा ए से लेकर डी तक सारे ऑप्शन में ये पहला टर्म समान है, यानी यहाँ से हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, आगे लिखना ही पड़ेगा, है ना। प्लस देखिए 2 और इन ब्रैकेट ab + bc + ac है, तो ये 2 सबका है, ये 2 इसका भी है, फिर एक बार 2 इसका भी है और एक बार 2 इसका भी है लास्ट वाले का। तो 2 के साथ सबको गुना करेंगे 2ab, तो 2 ले लेते हैं और a और b ले लेते हैं। a की जगह 3a और b की जगह -4b और 3a को गुना किए 4 × 12 ab -12ab और 2 से गुना कर देंगे तो -24ab। अच्छा ये भी 3 ऑप्शन में है -24ab, यहाँ से भी अलग नहीं कर सकते हैं, अगला भी करना पड़ेगा। 2bc, b का मान है -4, c का मान है -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 दूनी 8 bc या गुना 2 यानी कि 16 प्लस 16bc प्लस 16bc हो गया। अब लास्ट वाला बचा है वो भी करिए लेते हैं 2ac, a का मान 3a और c का मान -2c, तो 3a या -2c 3 दूना 6 और माइनस में -6ac या गुना 2 यानी -12ac। कौन सा ऑप्शन में मिलता है -12ac? अच्छा लास्ट वाला जो डी नंबर ऑप्शन है उसमें यह आपका पूरा का पूरा मिल गया, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। खाली उसके लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 5 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। काम बराबर है, कितना कितना है
6 पुरुष, पुरुष को एम मैन लिखते हैं, प्लस 6 महिला, प्लस 6 महिला किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है, गुना 6, ये टोटल काम हो गया, बराबर। जबकि 3 पुरुष और 5 महिला उसी काम को 9 दिन में, 3 पुरुष प्लस 5 महिला उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों अब बराबर हो गया, इसको काट लेते हैं। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 से कर लेते हैं 6 दूना 12m प्लस कितना था जी? 5 पुरुष था यहाँ पे ना, पहला में 5 पुरुष था, तो 5 दूनी 10m प्लस 6 दूनी 12 महिला वोमेन बराबर 3 तिहाई 9 मैन प्लस 3 पचे 15 वोमेन। इस तरह से ये m को वाले को उठाकर इधर लाएंगे, 10 में से 9 गया, 1m बराबर ये 12 वोमेन को उधर ले जाएंगे, 15 वोमेन में से माइनस होकर क्या बचेगा? 3 वोमेन। यानी कि m/w यदि करें तो क्या बचेगा? 3/1। यानी कि जो मैन है, पुरुष है, उसकी क्षमता 3 गुनी है और महिला का 1 है। ठीक है, अगर यह 1 काम करेगी तो उतने टाइम में यह 3 काम कर लेगा, तो इसका क्षमता निकाल लिए। अब जो है मेन काम है क्या कि 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, यह बात बताना है। टोटल काम आपको पता है और अब आपको आदमी दे दिया है कि 3 पुरुष और 2 महिला मिलकर उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम कोई भी एक तो मान सकते हैं, या तो आप इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए। ठीक, और यहाँ पर दे दिया है कितना? 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष प्लस 2 महिला इसी काम को कितना दिन में करेगा, गुना d, कितना दिन में करेगा, किस काम को? इसमें से कोनो एक तो काम मान लीजिए, दोनों काम सेम ही है, इसी को मान लेते हैं 5m प्लस 6w और गुना में क्या? 6 दिन लगता था इसको काम करने में, इतना लिख लिए। इसी को यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये m है, इसका वैल्यू अब रख के मान रखते चलेंगे। m का है 3 और w का है 1, 3 इसके जगह रखेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 प्लस 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 ही, 9 2 11 गुना d बराबर 5 m के जगह 3 रखेंगे, 5 तिहाई 15 प्लस 6 और w के जगह 1 रखेंगे, 6 15 6 21 और गुना क्या? 6, गुना में हो गया 6। थोड़ा हम ऊपर इसको मिटा रहे हैं लिखने के लिए ऊपर। तो देखिए 9 और 2 11 गुना d बराबर 15 प्लस 21 गुना 6, 11 गुना d बराबर 15 प्लस 21, 21 5 26 और 10 36 गुना 6। अब d बराबर क्या हो गया? 36 गुना 6/11, तो 36 6 के होता है 216/11, 216/11। इसको मिटा कर नीचे लिखते हैं काट कर। अब इसको काट देते हैं, 11 से काटेंगे तो एक बार में 11 कट गया, बच गया 10 पर 6 यानी 106 बच गया। 11 से फिर काटेंगे, 11 से एक बार में 11 कट गया, 216 में बच गया कितना? 10, 10 पर 6 हो गया 106। 11 से फिर करते हैं, 11 11 21 से 11 नामे 99, 11 धंग 110, 9 बार में कटने लगा। एक सेकंड, तो 19 तो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, आंसर में कहीं तो गड़बड़ी हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 6 वोमेन, W की जगह 1 रखना है, 1 रखेंगे W की जगह तो यहाँ 6 होगा यानी कि 6 होगा, इसको जोड़कर तब 21 होगा, एक ही बार में लिखा गया था गलती से, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, सॉरी 21 गुना 6, 21 गुना 6 करेंगे तो 6 1 6 और 6 दूना 12, 126 होगा। अब भाग देते हैं 11 से, तो 11 से 11 बार में कट गया कितना? 121, बच गया 5, 5/11 दिन, तो 11.5/11 दिन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 6 वोमेन, W का वैल्यू 1 रखना है तो 6 हो गया, और 15 और 6 जोड़कर 21 होगा, मैंने से जोड़कर यहाँ पर ही 21 लिख दिया था, अब 21 होगा, वहाँ पे 6 लिखा था। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो गया? 11.5/11 दिन। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो गया? बी नंबर, 11.5/11 दिन, बी नंबर आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7,
कि निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। अच्छा, जो मॉल सब में ऑफ़र दिया जाता है, दुकान सब में, वही यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें देखिए कि कौन सा योजना ज़्यादा लाभकारी है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। पहला योजना जो है, 1 नंबर योजना जो है वह क्या कहता है कि 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएँ, 5 पर 3 फ्री, यानी कि टोटल कै गो खरीदे, 8 गो मिला हमको, 5 गो खरीदे तो 5 ठो खरीदने पर 8 ठो मिल रहा है। दूसरा, 5 खरीदें 6 पाएँ, 5 खरीदेंगे तो 6 गो पाएंगे, यानी 5 पर फ्री कै गो हुआ, 1 गो ना फ्री हुआ जी। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये सही नहीं हो गया लेना। 5 पर 1 ही फ्री है, 5 खरीदेंगे 6 को मिलेगा, यहाँ 5 खरीदेंगे टोटल 8 मिलेगा। तो 1 नंबर, इससे तो बढ़िया 1 ही नंबर था। तीसरा क्या कहता है, 10% और 5% के 2 क्रमिक छूट है। अच्छा, इस बार क्रमिक छूट दिया है। यदि क्रमिक छूट दिया रहे, उसके समतुल्य 1 गो छूट निकालना रहे, तब क्या करते हैं, x + y माइनस XY बटा 100, इस तरह से निकालते हैं। तो 10 + 5 यानी 15 माइनस 10 गुना 5 50 बटे 100। 50 से काटेंगे 100 को 2 बार में, 1/2 हो गया, 1/2 यानी 0.5 हाफ। 15 में से आधा घटाएंगे तो 14.5%, यानी यहाँ पे 14.5% का हमको फ़ायदा हो रहा है। 14.5% हमको यहाँ पर छूट मिल रहा है तीसरा वाला में। और पहला वाला में क्या है कि 5 जो खरीदने पर हमको 3 ठो फ्री, यानी टोटल 8 मिल रहा था। अब यहाँ देखिए कि यहाँ तो परसेंट में मिल गया, इसको भी परसेंट में निकाल लेते हैं कि 3 ठो फ्री मिल रहा है, कितना पर, 8 ठो पर, टोटल 8 खरीदने पर 3 फ्री हमको मिल रहा है। तो इसका प्रतिशत में जब लाभ निकालेंगे, गुना 100 कर देंगे, काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं इसको 25 बार में, यानी 25 या 75/2%, यानी कि 37.5%। तो यहाँ आपको 37.5% का लाभ है, यहाँ आपको 14.5% का लाभ है। तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, ज़्यादा फायदेमंद है। तो ऑप्शन ए देखिए कौन सा में है, योजना 1 जिसको बोल रहे हैं, योजना 1 सी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको लेने में ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, 3x² + 6x - 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका मूल का प्रकृति बताना है कि क्या होगा। डिस्क्रिमिनांट सुने हैं ना, d = b² - 4ac जो फार्मूला होता है, उसी पर आधारित यह क्वेश्चन है। तो 3x² + 6x - 5 बराबर 0 के मूल का प्रकृति बताना है। आप क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² + 6x - 5 बराबर 0, यह क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, पहले समझते हैं कि किसका मान क्या आने पर आपका मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, समान होगा, क्या होगा, इस बातों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब आप d का मान निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट जिसको कहते हैं, यानी कि उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। अब कहेंगे इसमें b कहाँ है, तो b यहाँ पर देखिए, ये जो पहला वाला x² वाला कॉफिशिएंट है, डिजिट वाला चिन्ह के साथ, ये होता है a, और दूसरा वाला जो है उसका होता है कॉफिशिएंट b, और ये होता है चिन्ह के साथ में c। ये है a, ये है b और ये है c। तो इसी को यहाँ पर रखते हैं b² - 4ac के जगह पे। ठीक है, तो इसका अलग अलग वैल्यू आएगा, कभी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा बराबर में, या कभी 0 से बड़ा आ जाएगा, या कभी 0 से छोटा आ जाएगा। तो इसी पर डिपेंड करता है कि इसका जो मूल है वह वास्तविक होगा या असमान होगा या समान होगा, क्या होगा, यह इसी पर निर्भर करता है, d के वैल्यू पर ही निर्भर करता है, d के वैल्यू पर निर्भर करता है इसका। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि यदि b² - 4ac बराबर 0 आ जाए, जैसे यहाँ पर b² - 4ac, यह यदि आपका 0 रहे, तब क्या होता है, आपका मूल जो होता है वह समान होता है। मूल क्या होता है, समान होता है, और संख्या जो होगा वह आपका वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या यानी जिसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और मूल समान मतलब अल्फ़ा और बीटा दोनों का वैल्यू क्या होगा, समान होगा। अगर b² - 4ac का वैल्यू 0 आता है तो मूल समान होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा दोनों का मान बराबर निकलेगा और वह वास्तविक होगा। यदि इस b² - 4ac का मान, b² - 4ac का मान बड़ा हो जाए किससे, 0 से, तो आपका मूल असमान रहेगा। तो आपका मूल क्या रहेगा, असमान।
लेकिन नंबर अभी भी क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, नंबर अभी भी वास्तविक संख्या निकलेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा रहे तब, मूल असमान मतलब अल्फा का मान कुछ और है, बीटा का मान कुछ और निकलेगा। अब एक और होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि छोटा हो जाए इसका मान 0 से छोटा मतलब माइनस माइनस में कुछ आ जाए, तब यह क्या होगा, अवास्तविक संख्या निकलेगा, अवास्तविक संख्या निकलेगा, ठीक है। और इसमें मूल क्या निकलेगा, जब अवास्तविक संख्या निकलेगा तो मूल कुछ नहीं निकल पाएंगे इसका। तो इतना आपका होता है। अब इसके बारे में पूछा है कि क्या सही है, तो इसका मान देख लेते हैं निकाल करके। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू देखते हैं क्या आता है। तो बी के जगह कौन है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac, 4 के जगह 4 ही रहेगा, a के जगह 3 और c के जगह -5, तो 4 गुना 3 4 × 12, 12 × 5 60 माइनस 60, 36 माइनस 60 निकल गया। 36 में से 60 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, 40 और 20 60, यानी कितना आया, माइनस में 20 आ रहा है, माइनस में कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा यहाँ पहले से माइनस था और ये वाला माइनस, दोनों गुना होकर के प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 36 और 60 तब 96, प्लस में वैल्यू आएगा, तो प्लस में वैल्यू आएगा 96, यानी कि मूल जो है इसका 0 से बड़ा आ गया। तो मूल तो असमान निकलेगा लेकिन संख्या क्या होगी, वास्तविक होगी। मूल असमान लेकिन संख्या क्या होगी आपकी, वास्तविक होगी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, राइट आंसर आपका दिया है मूल वास्तविक और असमान, ऑप्शन नंबर ए, मूल वास्तविक और असमान, ठीक है। आधा घंटा से ऊपर का क्लास हो गया, 8 क्वेश्चन आज हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ रहने देते हैं, इसके आगे के क्लास को हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो फिर अपलोड होने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे उसमें करेंगे।